तो चलो जी, ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग द एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर वन बिलो द अदर। देखो अंडरलाइन द वर्ड एटलीस्ट, यहां पे क्या कह रहा है कि कम से कम 5 फ्लैग्स, ठीक है, कम से कम 5 फ्लैग्स, ठीक है ना। Find the number of different flags that can be generated by arranging the at least 2 flags in order on a vertical staff if 5 different flags are available, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड। इस टाइप का प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, लेकिन ओनली डिफरेंस क्या है ना, वहां पे आपको दिया था कि 2, है ना, जो फ्लैग्स थे वो कितने थे, 2 थे, ठीक है। सिग्नल जो था वो क्या था, 2 फ्लैग्स का यूज करके बन रहा था। यहां पे क्या कह रहा है कि जनरेटेड बाय अरेंजिंग द एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर, मतलब कम से कम जो सिग्नल बनेगा कम से कम वो 2 फ्लैग्स का बनेगा। अगर कम से कम है तो उससे ज्यादा भी तो हो सकता है ना। इनइक्वालिटी हमने देखा था, ठीक है, इनइक्वालिटी यहां पे क्या बन रही है कि कम से कम मतलब मिनिमम कितने फ्लैग्स आप अरेंज करके सिग्नल बना सकते हो, 2। तो टोटल फ्लैग्स हमारे पास कितने हैं, 5 है ना। टोटल फ्लैग्स हमारे पास कितने हैं, 5 है। और हम कम से कम कितने यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं, 2 से ज्यादा भी तो यूज कर सकते हैं ना। कम से कम बोला मतलब मिनिमम 2, तो मिनिमम 2 है तो उससे ज्यादा भी तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहां पे टोटल 5 फ्लैग्स आपको दिए हुए हैं, तो आप कितने, ठीक है, कितने फ्लैग्स का यूज करके आप सिग्नल बना सकते हो, कम से कम 2, मतलब जो कम से कम बनेगा वो 2 का बनेगा। उसके बाद आप 3 का भी बना सकते हो, उसके बाद आप 4 का भी बना सकते हो, उसके बाद आप 5 फ्लैग्स यूज करके भी आप सिग्नल बना सकते हो, ठीक है ना। 5 फ्लैग्स यूज करके भी आप सिग्नल बना सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे केसेस बनेगी। केसेस कैसे बनेगी, केस 1 बनेगी फॉर द 2 फ्लैग्स, केस 2 बनेगी फॉर द 3 फ्लैग्स, केस 3 बनेगी व्हाट, फॉर द 4 फ्लैग्स, एंड केस 5 क्या बनेगा, फॉर द 5 फ्लैग्स, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करेंगे, इन पांचों का, ठीक है, इन चारों केसेस का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है ना। चारों केसेस का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हम यहां पे निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, फॉर द एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। सो हियर, ठीक है, हियर सिग्नल, ठीक है, सिग्नल कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ आइदर, ठीक है, आइदर कितने फ्लैग्स है, आइदर 2 फ्लैग्स, ठीक है, आइदर 2 फ्लैग्स, ठीक है, या तो फिर क्या 3 फ्लैग्स, है ना, या तो फिर कितना हो जाएगा 3 फ्लैग्स, या तो फिर क्या होना चाहिए 4 फ्लैग्स, ठीक है, 4 फ्लैग्स, और क्या बनेगा 5 फ्लैग्स, ठीक है ना, और 5 फ्लैग्स। आप कम से कम 2, ठीक है, कम से कम 2 फ्लैग्स का यूज करके आप सिग्नल बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको कितने बनाने हैं, ठीक है, किस किस केस, किन किन केसेस में बनेंगे 2 फ्लैग्स, ठीक है, दूसरे इसमें क्या होगा 3 फ्लैग्स, तीसरे इसमें क्या होगा 4 फ्लैग्स, एंड पांचवें इसमें क्या होगा 5 फ्लैग्स, ठीक है ना, पांचवें इसमें क्या होगा 5 फ्लैग्स। अगेन एक बात हमें यहाँ पे ये क्लियर करनी है कि यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। वाई रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्योंकि हमें सिग्नल बनाना है, और अगर हमें सिग्नल बनाना है तो अगर किसी 2 प्लेसेस में सेम कलर का फ्लैग आएगा तो सिग्नल प्रॉपर्ली बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो अगेन ये क्या है, हमारी कॉमन सेंस है, ठीक है ना, क्या है, हमारी कॉमन सेंस है, हमें सोचना है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अब बहुत सी चीजें ना यहाँ पे ऐसी होगी जो आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो चैप्टर है ना एकदम आपको अलग लेवल पे जाके छोड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, केस नंबर 1 के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, केस नंबर 1, ठीक है, केस 1 फॉर द 2 फ्लैग्स, ठीक है, 2 फ्लैग्स, ठीक है, 2 फ्लैग्स। तो 2 फ्लैग्स ले, और सिग्नल्स आपको कैसे बनाने हैं, वर्टिकल ऑर्डर में बनाने हैं, वन बिलो द अदर। तो फॉर 2 फ्लैग्स के लिए यहाँ पे कैसा सिग्नल बनेगा, इस टाइप का सिग्नल बनेगा, ठीक है ना, इस टाइप का सिग्नल बनेगा। ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस हो गया, और ये क्या होगा आपका सेकंड प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल कितने फ्लैग्स है, 5 फ्लैग्स है ना, टोटल कितने फ्लैग्स है हमारे पास, 5 फ्लैग्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली प्लेस में, ठीक है ना, फर्स्ट वाली प्लेस में, ठीक है, फर्स्ट प्लेस में यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाली प्लेस में हम कितने फ्लैग्स रख सकते हैं, 5 फ्लैग्स रख सकते हैं, है ना। फर्स्ट वाली प्लेस में हम कितने फ्लैग्स रख सकते हैं, 5 फ्लैग्स रख सकते हैं। और सेकंड वाली प्लेस में हम कितने फ्लैग्स रखेंगे, देखो सेकंड वाली फ्लैग्स में ना रिपीटेशन अलाउड नहीं है,
है ना, क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है बेटा। क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है। तो सिग्नल में अगर आपने कलर रिपीट कर दिया तो सिग्नल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो कलर आपने यूज कर लिया वो यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे 5 फ्लैग्स आप यूज कर सकते थे, तो यहाँ पे आप कितने यूज कर पाएंगे, ओनली 4, है ना, कितने यूज कर पाएंगे, 4। अब देखो डायरेक्ट में यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है ना, डायरेक्ट में यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट प्लेस, ठीक है, फर्स्ट वैकेंट प्लेस, ठीक है, फर्स्ट वैकेंट प्लेस, ठीक है, ऐसा लिखिएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच, इन विच, इन विच फर्स्ट वैकेंट प्लेस, फर्स्ट वैकेंट प्लेस can be filled, can be filled is equals to, ठीक है, is equals to क्या हो जाएगा, 5, है ना। फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हम कितने तरीके से, कितने वेज से जो है फिल कर सकते हैं, 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। एंड देयरफॉर इसी के नीचे आप लिखिएगा नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच, ठीक है, इन विच सेकंड वैकेंट प्लेस, ठीक है, सेकंड वैकेंट प्लेस, ठीक है, प्लेस कैन बी फिल्ड, ठीक है ना, कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना ही है, 4 है ना। सो बाय, ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, सॉरी, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बाय एफपीसी, ठीक है, एफपीसी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। सो बाय एफपीसी, ठीक है, ठीक है, बाय एफपीसी सिग्नल जनरेटेड, ठीक है, ठीक है, सिग्नल बाय एफपीसी सिग्नल, ठीक है, सिग्नल जनरेटेड, ठीक है, जनरेटेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, देखो 4, यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना होना चाहिए, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20, है ना, 5 4 से कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। देन केस 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, केस 2, केस 2 में हम लोग कितने फ्लैग्स एक साथ अरेंज कर सकते हैं, 3 फ्लैग्स हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। केस 3 फॉर, ठीक है, फॉर 2 3 फ्लैग्स, ठीक है, फॉर 3 फ्लैग्स, मतलब एक साथ हम कितने फ्लैग्स अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 3 फ्लैग्स हम अरेंज कर सकते हैं। देखो लेकिन टोटल फ्लैग्स हमारे पास कितने हैं, 5, है ना। यहाँ पे हम 3 फ्लैग्स का सिग्नल बना रहे हैं, है ना, लेकिन हमारे पास 5, ठीक है, टोटल फ्लैग्स कितने हैं, टोटल फ्लैग्स कितने हैं, 5 फ्लैग्स है, ठीक है ना, 5 फ्लैग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने फ्लैग्स का सिग्नल बनाने वाले हैं, 3 फ्लैग्स का हम लोग सिग्नल बनाने वाले हैं, ठीक है ना, 3 फ्लैग्स का हम लोग सिग्नल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट जो प्लेस रहेगा उसको आप कितने तरीके से भर सकते हो, टोटल कितने हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे देखो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिमेंबर द वर्ड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तरीके से यूज कर लिया, तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 4, है ना। यहाँ पे देखो 4 तरीके से हो गया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, है ना, 5 में से 2 फ्लैग्स आपने ऑलरेडी यूज कर लिए, और 2 फ्लैग्स अगर आपने यूज कर लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ वेज इन विच द फर्स्ट वैकेंट कैन बी फिल्ड एंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द सेकंड वैकेंट प्लेस कैन फिल्ड, और यहाँ पे उसी के नीचे आप लिख लीजिएगा कि थर्ड वैकेंट प्लेस, नंबर ऑफ वेज इन द थर्ड वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल्स टू 3। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है। सो देयरफॉर बाय, ठीक है, बाय, ठीक है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, सिग्नल जनरेटेड, ठीक है, सिग्नल्स, ठीक है, बाय सिग्नल्स जनरेटेड, ठीक है, सिग्नल्स जनरेटेड, ठीक है ना, सिग्नल्स जनरेटेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, कितना होना चाहिए, देखो 5, ठीक है ना, 5 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3, दैट इज 5 इंटू 4 कितना होता है 20, एंड 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 60, है ना, कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है। उसी की तरह हम लोग केस नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। केस नंबर 3 लिखिएगा, केस नंबर 3 किसके लिए है, ठीक है, केस, ठीक है, केस नंबर 3, ठीक है ना, केस नंबर 3 फॉर, ठीक है, फॉर 4 फ्लैग्स, है ना, फॉर 4 फ्लैग्स। 4 फ्लैग्स मतलब क्या, हम जो सिग्नल बनाएंगे उसमें हम कितने फ्लैग्स अरेंज कर सकते हैं, 4 फ्लैग्स अरेंज कर सकते हैं, है ना, कितने फ्लैग्स अरेंज कर सकते हैं हम लोग, 4 फ्लैग अरेंज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास टोटल फ्लैग्स कितने हैं, 5 है, तो फर्स्ट जो वैकेंट प्लेस है इसमें हम कितने फ्लैग्स रख सकते हैं, 5 फ्लैग्स रख सकते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो जो सेकंड प्लेस रहेगा इसमें हम कितने फ्लैग्स रखेंगे, 4 फ्लैग्स रख सकते हैं, ठीक है, अगेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो थर्ड प्लेस जो है इसमें हम कितने फ्लैग्स रख सकते हैं, 3 फ्लैग्स रख सकते हैं, और अगर यहाँ पे फोर्थ वैकेंट प्लेस में अगेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो अगर हम 3 फ्लैग्स ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे हम कितने रख सकेंगे, 2 रख सकेंगे, है ना, कितने रख सकेंगे, 2 रख सकेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अगेन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इस तरीके से लिखिएगा कि नंबर ऑफ वेज इन विच द
वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड, है ना, नंबर ऑफ वेज इन विच द सेकंड वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड एंड नंबर ऑफ वेज इन विच द थर्ड वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू कितना आएगा 3 एंड नंबर ऑफ वेज इन विच द फोर्थ वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा. सो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, बाय एफपीसी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल्स जनरेटेड, है ना, सिग्नल्स जनरेटेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. देखो 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 एंड 60 इंटू 2 कितना होना चाहिए 120, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है. वैसे ही हम लोग केस नंबर 5 के लिए बात करेंगे, ठीक है ना, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे केस नंबर 4 के लिए बात करेंगे, नॉट 5, केस नंबर 4. और केस नंबर 4 क्या है 4 फ्लैग्स, ठीक है, केस नंबर 4 क्या होगा हमारा 4 फ्लैग्स, ठीक है. सो 4 फ्लैग्स में हम जो सिग्नल है उसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने फ्लैग्स अरेंज कर सकते हैं 5. सो 1 2 3 4 5, ठीक है. तो देखो फर्स्ट जो वैकेंट प्लेस होगा इसमें हम कितने टोटल फ्लैग्स हमारे पास कितने हैं 5 है, तो फर्स्ट जो वैकेंट प्लेस होगा इसमें हम कितने अरेंज कर पाएंगे 5. जो सेकंड है इसमें हम कितने अरेंज कर पाएंगे 4 सिंस द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है. यहां पे हम कितने अरेंज कर पाएंगे 3, यहां पे कितना हो जाएगा 2 और यहां पे कितना आ जाएगा 1, है ना, क्योंकि यहां पे हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. यहां पे अगर मैं 5 में से एक यूज कर लूंगा तो 4 बचेंगे, यहां पे 4 रख सकते हैं, यहां पे 4 में से 5 में से हमने 2 यूज कर लिए तो यहां पे 3 बचेंगे, यहां पे 3 में से अगर हमने 5 में से 3 यूज कर लिए तो यहां पे 2 बचेंगे और लास्ट वाला जो प्लेस रहेगा उसमें हमारे पास सिर्फ कितना फ्लैग बचेगा, एक ही फ्लैग बचेगा फॉर द पुडिंग, ठीक है ना. तो यहां पे, ठीक है, सो जो आपका, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगा बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल सिग्नल्स जनरेटेड, ठीक है ना, सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल्स जनरेटेड, ठीक है, सिग्नल्स जनरेटेड इज इक्वल्स टू टोटल कितना हो जाएगा, देखो टोटल कितना होना चाहिए 5, ठीक है ना, 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू कितना होना चाहिए 1. देखो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 3 कितना होना चाहिए 20 इंटू 3 इज 60, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 1 कितना होना चाहिए 120, ठीक है. तो देखो केस 1 के लिए हमें टोटल कितने सिग्नल्स मिले हुए हैं, केस 1 के लिए हमें टोटल सिग्नल्स 20 मिले हुए हैं, केस 2 के लिए टोटल सिग्नल्स हमारे पास कितने हैं 60, केस 3 के लिए हमारे पास टोटल सिग्नल्स कितने हैं 120 एंड केस 4 के लिए भी हमारे पास टोटल सिग्नल्स कितने हैं 120. तो टोटल सिग्नल्स जनरेटेड, है ना, हमें क्या निकालना है टोटल सिग्नल्स जनरेटेड. सो देयरफॉर टोटल सिग्नल, ठीक है, टोटल सिग्नल्स, ठीक है, टोटल सिग्नल्स जनरेटेड, ठीक है ना, जनरेटेड इज इक्वल्स टू टोटल सिग्नल्स जनरेटेड इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे इन सारे फ्लैग्स का एडिशन कर देंगे, है ना. तो यहां पे हमें फर्स्ट इसमें कितना मिला था 20 प्लस, ठीक है ना, 20 प्लस यहां पे देखो कितना है 60, है ना, ये कितना हो जाएगा 60 और यहां पे कितना है 120 प्लस 120, है ना, 120 प्लस 120. तो देखो 60 प्लस 20 कितना होता है 80 हो जाएगा और प्लस 120 प्लस 120 कितना होना चाहिए 240 होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए 240. सो 80 प्लस 240 कितना हो जाएगा 320, है ना, कितना होना चाहिए 320. सो ऐसे कितने सिग्नल्स हम लोग जनरेट कर सकेंगे टोटल 320 सिग्नल्स, है ना, कितने सिग्नल जनरेट कर पाएंगे हम लोग टोटल 320 सिग्नल्स, ठीक है ना. तो लिखिएगा. तो चलो जी बच्चों, ठीक है, एग्जांपल्स देखने के बाद, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, ठीक है. अब हमने क्या कहा था कि हम इस, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 का भी इंट्रोडक्शन देखने वाले, ठीक है ना. तो दोनों एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है. अब 7.1 का तो इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग बाद में कंटिन्यूअसली 7 और एक्सरसाइज 7.2 को देखेंगे, ठीक है ना. तो यहां पे 7.2 में बेसिकली कोई ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ आपको फैक्टोरियल नोटेशन आपको यहां पे पढ़ना है, ठीक है ना, कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, ठीक है. आपको मैं फैक्टोरियल नोटेशन से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है. सो लिखिएगा हेडिंग फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशंस, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशंस, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है. फैक्टोरियल क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, फैक्टोरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म व्हाइल सॉल्विंग द परम्यूटेशन, ठीक है ना. तो इसमें लिखिएगा, ठीक है, एन फैक्टोरियल, ये जो सिंबल है ना इसको मैं रीड करते हैं एन फैक्टोरियल. एन फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ
n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 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 ठीक है, नेचुरल नंबर्स, दैट इज, ठीक है ना, दैट इज द प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है, 1 into 2 into 3 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है, into what n, ठीक है, into n and denoted as n फैक्टोरियल और, ठीक है, और n फैक्टोरियल, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हो n फैक्टोरियल, या फिर आप इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे n फैक्टोरियल जो है वो क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना, किसका प्रोडक्ट है ये, n नेचुरल नंबर्स का। सो 10, ठीक है, 10 n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, n, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, ठीक है। देखो n से पहले क्या नंबर आएगा आपका, ठीक है, देखो हम इसको थोड़ा कंटिन्यूएशन में लिखते हैं, जैसे n डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू व्हाट 1, ठीक है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, ठीक है, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, n, देखो n से लेस नंबर क्या होगा, n से लेस नंबर हमारा क्या होगा, n माइनस 1, है ना, n माइनस 1, n माइनस 1 से लेस नंबर हमारा क्या होगा, ठीक है ना, n माइनस 1 से लेस नंबर हमारा क्या होगा, n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करते गए तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू व्हाट 1, ठीक है। तो ये डिक्रीज होते चलेगा, है ना, क्या होते चलेगा, ये डिक्रीज होते चलेगा। तो मान लो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 5 फैक्टर निकालना है, ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, n फैक्टोरियल क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2, देखो, सो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 से लेस नंबर क्या होगा, मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल हम कैसे लिखेंगे, 5, ठीक है ना, इंटू 4 इंटू व्हाट, 4 के बाद क्या आएगा, 3 इंटू व्हाट 2 इंटू व्हाट 1, ठीक है। 1 के बाद और कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 कितना होता है 60, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 1 कितना मिलेगा आपको 120 मिलेगा, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 120 मिल गया। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही अगर आप 4 फैक्टोरियल निकाले, है ना, वैसे ही अगर आप 4 फैक्टोरियल अगर आप निकाले तो देखो 4 फैक्टोरियल आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल आपको क्या मिलेगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल हम कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 3, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, 24 इंटू 1 कितना होना चाहिए 24। तो 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 24 मिलेगा, ठीक है ना। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही अगर आप 3 फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3 इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू व्हाट 2 इंटू व्हाट 1, इसी को आप कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट 6, ठीक है। अब देखो मुझे बताना क्या है, ठीक है, एक दो चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है ना, एक दो चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, नोट करनी है, ठीक है, कि जैसे कि देखो आप 4 फैक्टोरियल आप लिख रहे हो, है ना, ये जो 5 फैक्टोरियल है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिया था, तो 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, ठीक है, एक्चुअली 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू व्हाट 1 होता है, ठीक है। बट हमें ये पता है, ठीक है, बट हमें ये पता है कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना, राइट है। अब यहाँ पे देखो कहने का मतलब क्या है कि ये 5 इंटू, ये जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दिख रहा है, इसी को तो मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना, ठीक है, इसी को मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 8 कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को, जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल को, है ना, जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ठीक है, इसी को मैं, ठीक है, अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखना चाहूं तो 4 फैक्टोरियल को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ठीक है, व्हाट
4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, 4 इंटू व्हाट 3 फैक्टोरियल। वैसे ही अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखना चाहूं तो मैं 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकता है ऐसे। देखो कोई चेंज आया क्या, अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो 4 फैक्टोरियल मतलब क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अगेन 4 फैक्टोरियल हो गया, है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो n फैक्टोरियल है ना, नोट करने वाली चीज क्या है यहाँ पे कि ये जो n फैक्टोरियल है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। वैसे ही n फैक्टोरियल को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, इंटू व्हाट n माइनस 2 फैक्टोरियल। वैसे ही इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इसको नोट कर सकते हो, प्रोवाइडेड n जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, n जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना, किसका, ठीक है, किसका मल्टीप्लीकेशन है, नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो ऑब्वियसली ये जो n है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। मान लो अगर n जो है वो लेस देन 0 हो गया, n जो है वो लेस देन 0 हो गया, मतलब क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये निगेटिव निगेटिव क्या मिलेगा आपको, निगेटिव नंबर मिलेगा ना, तो आपका जो पूरा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्या आ गया, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए n जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना, n जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एक चीज आपने यहाँ पे नोट कर ली। अब दूसरी यहाँ पे देखो कि 0 फैक्टोरियल क्या होगा, है ना, 0 फैक्टोरियल क्या होना चाहिए, ठीक है, 0 फैक्टोरियल क्वेश्चन मार्क कि 0 फैक्टोरियल क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि n फैक्टोरियल को नाउ सिंस, ठीक है, नाउ सिंस ये जो n फैक्टोरियल है ना, n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो मान लो अगर आपने पुट n इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, है ना, n की जगह पे अगर आपने 1 पुट कर दिया, तो n की जगह पे अगर आप 1 पुट करते हो तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इंप्लाइज 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, मतलब कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, ये देखो 1 आपका एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल इनटू एनीथिंग कितना होना चाहिए, 0 फैक्टोरियल। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 फैक्टोरियल, बट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे कितना मिला हुआ है, 1 फैक्टोरियल मिला हुआ है, ठीक है ना, कितना मिला हुआ है, 1 फैक्टोरियल। बट व्हाट इज 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब क्या, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो ओनली 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो 1 इंटू 1 आपको कितना मिलेगा, ठीक है ना, 1 इंटू 1 कितना मिलेगा, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे आप नोट कर लेना, जैसे 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू 1, सो इज इक्वल्स टू 2 आता है। वैसे ही 1 फैक्टोरियल जो है वो आपका कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 से लेस कोई नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। सो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है, ये चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो एक्सरसाइज 7.2 थे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टोरियल नोटेशंस पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। फैक्टोरियल नोटेशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग दी परम्यूटेशंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि फैक्टोरियल नोटेशंस क्या होता है, कि फैक्टोरियल मतलब क्या, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब 4 फैक्टोरियल बोला गया है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, 4 के बाद क्या है, 4 3 2 1, है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन, अगर फैक्टोरियल बोला है 10 फैक्टोरियल बोला है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10, है ना। तो किसी का भी फैक्टोरियल बोलने दो, अगर फैक्टोरियल बोला है तो हम क्या करेंगे, उसके उस नंबर तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, लिखिएगा।